हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। ओके, पेडिग्री हम पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि और ज़्यादातर हम इंसानों की ही बात करेंगे तो ह्यूमंस में मैच्योरिटी पीरियड बहुत ज़्यादा है। 13-14 साल में प्यूबर्टी आती है, मैच्योर होते होते 18 ईयर्स हो जाते हैं, है ना। और वैसे भी हम जो क्रॉस करवाते हैं ह्यूमंस में, अगर ऐसी बात करें तो वो अनएथिकल है। हम ह्यूमंस में ऐसे लेबोरेटरी में क्रॉस नहीं करवा सकते, दैट इज़ अनएथिकल। इसलिए हम क्या करते हैं, जनरेशन्स की स्टडी करते हैं। जैसे किसी के ग्रैंड पेरेंट्स में किसी की आइज़ ब्राउन है, उनकी मदर की नहीं है लेकिन उनके बेबीज़ की हैं, तो हम उसको स्टडी करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ईयर लोब्स अटैच है, ऐसा क्यों है, या कुछ और डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो इन सब की स्टडी पेडिग्री से करते हैं। ओके, पेडिग्री में कुछ सिंबल्स का ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो पहले हम सिंबल्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो स्क्वायर है ये मेल है, राउंड फीमेल। डायमंड जैसी शेप हो तो सेक्स नॉट मेंशन लिख लीजिए, हमें पता नहीं है इसका सेक्स कौन सा है। ओके, अगर हम ऐसे ही मेल को शेड कर दें तो वो इन्फेक्टेड है, फीमेल को शेड कर दें तो वो भी इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई ना कोई डिजीज कैरिंग जीन्स है, कुछ फैमिली ट्रेट्स भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ईयर लॉब्स का अटैच होना, आइज़ का ब्राउन होना, स्किन का टेक्सचर, बालों का टेक्सचर, ये सब भी हम इन्फेक्टेड में ही ले लेते हैं। क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं इसलिए हम उसको इन्फेक्टेड ही समझ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिजीज़ ही होगी। ओके, अगर हाफ शेड कर दे तो हाफ इन्फेक्टेड, यानी कि दूसरी भाषा में कैरियर। ओके, ऐसे दिखा दें तो ये है मैरिज, ऐसे दिखा दें तो मैरिज इन रिलेटिव्स। ओके, ऐसे कर दें कुछ तो डाइवोर्स्ड। ठीक है,
बाकी सिंबल्स तो है नहीं, जैसे ये भी है एक, तो ये हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। लेकिन अगर हम इनमें लाइन जोड़ दें तो आइडेंटिकल ट्विंस हो जाएंगे। ठीक है, बस इतने ही है हमारे ख्याल में, एक दो और होंगे जैसे ये, तो ये जिसकी डेथ वगैरह हो गई हो। ओके, तो आप इतने ही सिंबल लर्न कर लीजिए, सफिशिएंट है। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तीन तरह के होंगे जो हम बात करेंगे। एक होंगे ऑटोसोमल रिसेसिव, एक होंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट। इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी बोल देते हैं। और एक होंगे सेक्स लिंक्ड, और इसमें भी बेसिकली जो एक्स पे होगा एक्स लिंक्ड, और वो भी हमने बात करनी है रिसेसिव की। ऑटोसोमल रिसेसिव, इसमें दोनों पेरेंट्स के पास इन्फेक्टेड जीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रिसेसिव है। सपोज ये इन्फेक्टेड जीन है, ये मदर का है और ये फादर का है। ये दोनों ही क्या हैं, कैरियर्स हैं। ओके, इनकी जो F1 जनरेशन होगी वो कुछ ऐसे होगी, उसमें भी कैरियर्स आएंगे। कुछ नहीं भी आएंगे, कुछ कैरियर्स आ गए। लेकिन ये जो आया इसको क्या है, डिजीज है। और ये 25% चांस है कि उसको डिजीज, इनके बेबीज में डिजीज होगी। बाकी 50% वो कैरियर्स होंगे और 25% जो होंगे वो हेल्दी बेबीज होंगे। ठीक है, हमने तो इसका पेडिग्री स्टडी करना है। तो इसका पेडिग्री कैसे बनेगा, ये मदर है, ये फादर है, इनकी जो जनरेशन्स हैं उसमें एक जो है इन्फेक्टेड है, दो जो है वो हाफ इन्फेक्टेड है। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो पेडिग्री बना है ये है रिसेसिव। रिसेसिव की एक निशानी है कि पेरेंट्स तो हेल्दी दिखेंगे, लेकिन उनके बेबीज़ में से 25% चांसेस हैं कि अगली जनरेशन जो है इन्फेक्टेड होगी। ओके, तो ये रिसेसिव की पेडिग्री है।
इसका एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है, ओके। फिनाइल केटोनूरिया है, या ईयर लोब्स अटैच्ड, ईयर लोब्स अटैच्ड कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये रेयर होता है इसलिए हम इसको इन्फेक्टेड में ले लेते हैं। तो ये तीनों ही एग्जांपल जो हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जांपल हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव की ये निशानी है कि पेरेंट्स तो हेल्दी होंगे, उनके बेबीज़ में किसी ना किसी को या कोई ना कोई इन्फेक्टेड होगा, ओके। अब हम बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट उसमें किसी एक को इन्फेक्टेड जीन होना चाहिए और ये मदर क्या है, इन्फेक्टेड है, क्योंकि एक ही जीन है जो डिजीज पैदा कर रहा है और वो डोमिनेंट है। रिसेसिव के केस में जब दोनों रिसेसिव मिले थे तो डिजीज आ रही थी, लेकिन इसमें डोमिनेंट ही डिजीज को शो कर रहा है, ओके। तो ये समझ लीजिए ये मदर है तो ये फादर है, इनकी जनरेशन कैसी आएगी, तो ये 50% चांस है कि इनकी जनरेशन जो है वो इन्फेक्टेड आएगी, और 50% चांस है नहीं भी आ सकती अगर सिर्फ मदर इन्फेक्टेड है तो इसकी पेडिग्री कैसे बन सकती है, इसकी पेडिग्री हम ऐसे बना लेते हैं, ये इन्फेक्टेड है, इनके बेबीज भी इन्फेक्टेड हैं, ओके। ये जनरेशन स्किप नहीं करती, जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा था कि पहली जनरेशन को नहीं था, दूसरी जनरेशन को था, इसमें जनरेशन स्किप नहीं होती। और थर्ड जनरेशन में फीमेल इन्फेक्टेड होती है, ओके। तो ये हमारी F1 जनरेशन है, ये F2 है, तो सेकंड जनरेशन में इसकी ये निशानी है कि फीमेल्स इन्फेक्टेड होंगी और ये जनरेशन स्किप नहीं करती है। रिसेसिव तो जनरेशन स्किप कर जाती है, ये जनरेशन स्किप नहीं करती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है या डिजीज है। तो हमने ऑटोसोमल रिसेसिव में देखा था मदर फादर इन्फेक्टेड नहीं थे, F1 जनरेशन इन्फेक्टेड थी, इसमें मदर फादर भी इन्फेक्टेड है, F1 इन्फेक्टेड है, F2 भी इन्फेक्टेड है, उसमें फीमेल्स इन्फेक्टेड है। तो ये जनरेशन स्किप नहीं करती और फीमेल्स इन्फेक्टेड होती हैं सेकेंड जनरेशन में।
तो ये जो है एग्जाम्पल है ऑटोसोमल डोमिनेंट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बच्चों अब हम स्टडी करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की। ठीक है, सपोज मदर हेल्दी है, फादर जो है वो इन्फेक्टेड है, तो इनकी जनरेशन कैसी आएगी? एक बेबी फीमेल कैरियर, मेल हेल्दी, फीमेल कैरियर एंड मेल हेल्दी। इसमें फीमेल्स जो है वो कैरियर होंगी। ठीक है, इसमें फीमेल्स कैरियर होंगी और इनका अगर हम अगली जनरेशन की स्टडी करें तो फीमेल्स क्या है, कैरियर है। ये F1 जनरेशन से हमने लिया है, तो एक फीमेल हेल्दी, मेल इन्फेक्टेड, मेल हेल्दी, फीमेल कैरियर। तो इसमें एक ऐसा मेल आएगा जो कि इन्फेक्टेड होगा। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का अगर पेडिग्री एनालिसिस करें, आपने ये नहीं बनाने, मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपने सिर्फ पेडिग्री का स्टडी करना है। ओके, उसमें क्या था, मेल इन्फेक्टेड, फीमेल हेल्दी, इनके जो बेबीज है उसमें मेल हेल्दी, फीमेल कैरियर है, फीमेल कैरियर है, मेल हेल्दी है। ठीक है, फीमेल कैरियर है, इसकी मैरिज आगे होती है, इनके जो बेबीज आ रहे हैं उसमें एक मेल जो है वो इन्फेक्टेड होगा। तो ऐसी पेडिग्री जिसमें फादर इन्फेक्टेड है लेकिन उसके सन्स इन्फेक्टेड नहीं है, उसकी डॉटर्स जो है वो कैरियर हैं, उसमें से आगे मैरिज होती है तो उसका ग्रैंडसन इन्फेक्टेड है, फादर ग्रैंडसन, फादर ग्रैंडसन, तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। ये जो क्रिस क्रॉस है ये एग्जाम्पल है एक्स लिंक्ड रिसेसिव का, जिसमें फादर और ग्रैंडसन इन्फेक्टेड होंगे। बीच की जनरेशन जो F1 जनरेशन है वो कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होगा, फीमेल्स जो है वो कैरियर होंगी। ओके, तो ये हो गया एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर ली, ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर ली, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात कर ली। ठीक है, हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हमें पेडिग्री एनालिसिस में क्या क्या दे सकते हैं वो। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि ये है,
तो देखिए किसका एग्जाम्पल हुआ ये, फर्स्ट जनरेशन में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, सेकेंड जनरेशन में इन्फेक्टेड है। यहाँ पर भी अगर इनकी देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, सेकेंड जनरेशन में इन्फेक्टेड है। तो जहाँ पर पेरेंट्स हेल्दी हों और उनके ऑफस्प्रिंग्स में कोई ना कोई डिजीज़ को शो करता हो, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, समझ में आया। और एक एग्जांपल करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। हमें दूर से ही पता लग जाएगा कि फादर और मदर हेल्दी हैं, उनकी जनरेशन इन्फेक्टेड है। फादर मदर हेल्दी हैं, जनरेशन इन्फेक्टेड है, तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। सेकंड स्टडी करते हैं हम। तो अब देखिए आप, फादर इन्फेक्टेड है, डॉटर्स कैरियर है, और ग्रैंडसन इन्फेक्टेड है, फादर ग्रैंडसन, फादर ग्रैंडसन। तो ये किसका, यहाँ के जो सन्स थे वो स्किप हो गए, नेक्स्ट जनरेशन में एक को इन्फेक्शन हो गया, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जाम्पल है। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है या हीमोफीलिया, ये दोनों जो है एक्स लिंक्ड है। इसमें फीमेल्स जो है बहुत कम इन्फेक्टेड होती हैं, ओनली 0.something%, और जो मेल्स होते हैं वो 20 से 30% तक इन्फेक्टेड होते हैं। तो आप कह सकते हो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, और ये मेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। मेल्स ही कलर ब्लाइंड ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स नहीं होती हैं, बिकॉज फीमेल्स को ये इन्फेक्ट नहीं करता, वो तो सिर्फ कैरियर होती हैं। सिमिलरली हीमोफीलिया, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो, ब्लड जो कोगुलेट नहीं होता। ठीक है, काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है ये तो इसमें भी मेल्स ही इन्फेक्टेड होते हैं, फीमेल्स बच जाती हैं, बिकॉज उनके पास 2 एक्स होते हैं और ये एक्स रिसेसिव है, तो डोमिनेंट है वो ओवरटेक कर लेता है, और फीमेल्स जो है वो हेल्दी रहती हैं। मेल में एक वाई है एक एक्स है, तो जो एक्स इन्फेक्टेड यहाँ पर आया और वाई फादर से आया, तो वाई तो वैसे ही कुछ नहीं करेगा, तो इन्फेक्टेड जो है वही शो होगा। तो इसलिए ये पेडिग्री की जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये सेकंड है, ये जो है वे एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
ये थर्ड है। तो आप देखिए, मदर इन्फेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन में डॉटर इन्फेक्टेड है, तो ये एक्स लिंक तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें सन्स इन्फेक्टेड होते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जांपल नहीं है। मदर इन्फेक्टेड है, फादर नहीं है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का भी एग्जांपल नहीं हो सकता। मदर इन्फेक्टेड है, फर्स्ट जो पेरेंट्स है वो इन्फेक्टेड है, उनकी फर्स्ट जनरेशन इन्फेक्टेड है, और जो सेकेंड जनरेशन है उसमें फीमेल्स इन्फेक्टेड है। एक तो जनरेशन स्किप नहीं हो रहा और सेकेंड जनरेशन में फीमेल इन्फेक्टेड है, तो ये किसका निशानी हो गया? ये हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट। समझ में आ गया? जनरेशन स्किप नहीं हो रहा और सेकेंड जनरेशन में फीमेल्स ही इन्फेक्टेड हो रही हैं, तो सिंपल सा बात है, ये जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। और हमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमने फाइंड करना है पेरेंट्स के एलील्स क्या हैं, पेयर में क्रोमोसोम्स कैसे होंगे। जैसा देखो, फर्स्ट में हमें दिया हुआ है कैपिटल ए होमोजाइगस है फीमेल, हेट्रोजाइगस है मेल। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम एक्स मान लें और ये वाई है, तो इसका मतलब ये भी इन्फेक्टेड होना चाहिए था, बट ये तो हेल्दी है, तो फर्स्ट एग्जांपल इसका रॉन्ग है। ठीक, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। उसमें भी वही कह रहा है, अगर मदर में एक डोमिनेंट है,
फादर में दोनों ही डोमिनेंट है तो दोनों ही डिजीज़ होनी चाहिए थी इन्फेक्टेड, लेकिन यहाँ पर तो मदर है तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड और फोर्थ की बात कर लें तो इसमें भी एक डोमिनेंट है तो ये भी इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो बचा क्या? सेकंड वन बचा, आप देख लीजिए, ये इन्फेक्टेड है, ये रिसेसिव है, इन्फेक्टेड नहीं है, तो यही इसका एक राइट एग्जाम्पल है और आंसर है। ठीक है, तो इस तरह हम पेडिग्री से जीन्स के बारे में भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें हमने बात की ऑटोसोमल रिसेसिव, जिसमें पेरेंट्स तो हेल्दी होते हैं लेकिन नेक्स्ट जो उनकी F1 जनरेशन होती है उसमें इन्फेक्शन होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, जिसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, उनकी जनरेशन में कोई ना कोई इन्फेक्टेड होगा, और जो सेकेंड जनरेशन आएगी उसमें फीमेल्स इन्फेक्टेड होंगी। तो एक तो जनरेशन स्किप नहीं हुई और एक सेकेंड जनरेशन में फीमेल्स मिली हमें, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? डोमिनेंट का, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और थर्ड हमने बात की एक्स लिंक्ड रिसेसिव, जिसमें मेल्स इन्फेक्टेड हैं, उनकी जो F1 जनरेशन है उसमें सिर्फ फीमेल्स कैरियर है और थर्ड जनरेशन में मेल इन्फेक्टेड है। तो जनरेशन स्किप कर रहा है, मतलब सन्स जो है F1 जनरेशन में इन्फेक्टेड नहीं आ रहे, F2 में इन्फेक्टेड आ रहे हैं, तो उसको क्रिस क्रॉस भी बोलते हैं, और ये होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ओके, हमने ड्रोसोफिला में भी इसके बारे में बात की थी, वो भी एक एक्स, ड्रोसोफिला में आई कलर जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में सारा स्टडी कर लिया। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, इसको पढ़ लेना, कुछ क्वेरीज हो तो पूछ लेना। ओके, गुड नाइट बच्चों।